So hello guys, welcome to our YouTube channel and let's start with the Bank Nifty and Nifty analysis for tomorrow. And before that, I would like to show you about the today's performance, right? कि आज की performance कैसे रही हमारी, जो लाइव स्ट्रीम में हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, राइट? तो बेसिकली हमने मॉर्निंग में सबसे पहले क्या डिस्कस किया था, निफ्टी 50 का चार्ट, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था कि भले यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप अप हुआ है, बट यहाँ पे मुझे जैसे ही एबीसी देखने को मिलेगा, आई विल पुट दैट। एंड मैंने यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में आपको बताया था कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है एंड इसकी क्लोजिंग भी हो चुकी है। सेकंड कैंडल जो है वो काफ़ी हमको एंट्री पॉइंट का सिग्नल दे चुकी थी, राइट? तो यहाँ पे एंट्री जैसे हुई, आपके टारगेट्स ऑलमोस्ट आई गेस ओनली हार्डली 4 पॉइंट्स से आपके जो टारगेट्स है वो मिस हुए हैं। दिस इज नॉट अ बिग डील, राइट? तो हम लोग इसको भी एज एन टारगेट से लेके चलेंगे, बिकॉज यहाँ पे कॉन्फिडेंस जो था वो मेरे को यहाँ पे सिर्फ सेटअप के ऊपर था। मेरे को प्रॉफिट लॉस पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं था कि दोनों में से क्या चीज़ आ सकती है। आई जस्ट फॉलोइंग माई सेटअप, एंड उसके ऊपर ही यहाँ पे बेसिकली मैंने अपना पूरा एनालिसिस किया था। और इतना बड़ा गैप अप होने के बाद भी मैंने इसमें हाइज पे आपको बताया कि ये जा सकता है यहाँ तक में। एंड उसके बाद भले ही वो पूरा फ्लिप हो गया और वहीं से फ्लिप हो गया, तो इट कैन बी लक, राइट? वी कैन नॉट, इट कैन, यू कैन ऑल्सो से कि यार एक लक हो सकता है। काफ़ी लोग बोलेंगे आई नो ये लक है कि आपका ऐसे ही उसी सेम प्राइस से मार्केट वापस रिवर्स हो गया। सो बट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द लक पोर्शन एंड द रिस्क पोर्शन, एंड इट्स वेरी हार्ड टू डू। एंड सो बेसिकली यहाँ पे जो एक चीज़ मैंने बताई सिंपल, मैं मॉर्निंग में काफ़ी कॉन्फिडेंटली आपको बता के भी गया था ये चीज़ कि सेटअप इज़ दी इट्स योर प्रेफरेंस, इट शुड बी योर प्रेफरेंस। सेटअप आपका प्रेफरेंस होना चाहिए, यानी कि आपका जो एज है वो आपकी सिर्फ प्रेफरेंस होनी चाहिए। टारगेट स्टॉप लॉस आपके प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए कि टारगेट आएगा फिर स्टॉप लॉस। उस पर काम नहीं करना कि मुझे टारगेट से या फिर मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं बार बार, नहीं। टारगेट स्टॉप लॉस इट शुड बी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू योर सेटअप। एंड अगर वहाँ पे दोनों में से कोई भी चीज़ आ रही है तो इट मस्ट यू हैव टू एक्सेप्ट इट, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा वो चीज़, राइट? सो बेसिकली पोस्ट मार्केट में निफ्टी फिफ्टी में आपके सामने जो इंसिस्ट किया था वो यहाँ पे एक और टारगेट हिट हो गया हमारे यहाँ पे, और मैं इसको यहाँ पे ऐड भी कर रहा हूँ आप लोगों के सामने निफ्टी के अंदर। सो अब तक मैं जितने भी सेटअप्स मैंने यहाँ पे मतलब लाइक एक ही सेटअप को मैं फॉलो कर रहा हूँ, एंड आज का जो है इसका मैं इसको जोड़ भी रहा हूँ 20 जुलाई 22, राइट? एंड जस्ट अ मिनट, देखो ये शीट पूरी आप लोगों के सामने ही बन रही है, एंड मैंने कई बार आपको बताया भी था यहाँ पे कि ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आपको समझ आएगा कि एक महीने से आप जो कर रहे हो इट शुड बी वर्थ इट और नॉट, राइट? कि वो वर्थ इट है भी कि नहीं है, राइट? सो यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी का हमारा टारगेट आ गया, तो आई पुट इट इन द ग्रीन पार्ट, राइट? एंड मोर ओवर आपका जो एक और एनालिसिस में यहाँ पे किया था वो था आपका एच बैंक का, राइट? सो एच बैंक में यहाँ पे क्या हुआ, विल सी दिस। देखो ना टारगेट आया है ना स्टॉप लॉस आया है। टारगेट में एक चीज़ यहाँ पे हुई कि जब यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना, सो यू मस्ट बी कंफर्म कि अब यहाँ पे जो बॉटम बनने के बाद में जैसे डबल टॉप जैसे यहाँ पे बना, यहाँ पे एक रिवर्सल होना ही था। सो बेसिकली ये एक एग्जिट पॉइंट होता है यहाँ पे। आप इसको अगर पैटर्न को बहुत पहले से समझते हो तो आपको इसका एग्जिट पॉइंट समझ आ भी गया होगा, जो लोग इसको फॉलो करते हैं। बट जो बिगनर्स हैं उनके लिए ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप को यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट पे आप एग्जिट हो जाओगे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। सो वी आर टेकिंग इट एज न्यूट्रल, वाई? बिकॉज यहाँ पे ना तो हमारा एसएल गया है ना हमारा इसमें टारगेट्स गए हैं। सो ये न्यूट्रल ही रहा कि इतनी स्ट्रेंथ बची नहीं इसके अंदर बाद में, राइट? तो जैसे ही अराउंड ये 2 बजे के आसपास में, तो आई गेस ये पूरा अपना जो इसका वेव थी वो कंप्लीट कर चुका था। सो उसके बाद में डाउन साइड में, तो वी आर नॉट टेकिंग इट एज इट्स, वी आर टेकिंग जस्ट एज अ न्यूट्रल पार्ट, राइट? एंड थर्ड पार्ट क्या था आपका, रिलायंस का। सो रिलायंस भी आई गेस मैंने डिस्कस कर लिया था। सो लेट मी अगेन, यहाँ पे हमारा एक एसएल गया है, राइट? रिलायंस के अंदर, वाई? बिकॉज यहाँ पे एक फेक मूव मिला। इफ़ यू सी दिस कि ये एक ब्रेकआउट, ये एक एंट्री पॉइंट, उसके बाद में एक फेक मूव आया। उसके बाद में जब ये दो बड़ी कैंडल्स आपकी बन गई, सो दिस इंडिकेटेड आज कि यहाँ पे आपके वैसे ही जा चुके हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा इंडिकेशन था कि आपका कहीं ना कहीं आप ऐसे जाने के लिए रेडी हो चुका है। बिकॉज एक कैंडल तक में अगर यहाँ तक भी वो रुकता तो भी हम लोग यहाँ पे अपने आप को देख सकते थे कि नहीं, वी कैन वेट। बट जैसे ये कैंडल बनी यहाँ पे, सो इट्स एन अर्ली सिग्नल कि यहाँ पे आपका एसएल हिट होने के चांसेस अब बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, राइट? सो रिलायंस में हमारा एसएल गया, आई एम जस्ट पुटिंग इट अगेन इन दी शीट। तो ये पूरी शीट जो बन रही है बेसिकली आप लोगों के सामने ही बन रही है, इफ यू सी दैट, राइट? आई एम जस्ट पुटिंग हियर रिलायंस ABC correction, and this is red, this should be in the red, right? Because यहाँ पे हमारा क्या है, SL आया है। एंड जो आपका 20 जुलाई में एक और आपका जो एक ट्रेड आया वो क्या था आपका HDFC, जो मैंने मॉर्निंग में डिस्कस कर लिया था आप लोगों के साथ में।
राइट, एंड ये आपका क्या रहा, न्यूट्रल रहा, राइट, ना इसमें एसएल गया ना इसमें टारगेट गया। तो यू कैन सी कि हम लोग किस तरीके से इसको मेंटेन कर रहे हैं पूरा अब तक में 20 जुलाई, एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे एक महीना होने को जा रहा है इसको बनते हुए। सो आप देख रहे हो कि परफॉर्मेंस को इस तरीके से मेरे को मेजर करना होता। अगर मुझे यहाँ पे अपना रेड पोर्शन ज़्यादा दिख रहा होता, डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है अपने सेटअप के अंदर। बट अभी तक में मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि मुझे अपने जो भी जो मुझे चेंजेस करने चाहिए हम सेटअप के अंदर, तो वो ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो वी कैन वेट फॉर चेंज। अगर मुझे यहाँ पे नजर आया कि एक साथ ही मेरे कुछ स्टॉपर्स हिट होते हुए जा रहे हैं, तो आई विल वेट, आई विल टेक रेस्ट, एंड देन आई विल गो अगेन, आई विल स्टार्ट अगेन, राइट, सेम विद दिस पैटर्न, राइट। इससे ज़्यादा और कोई चेंजेस नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे इसने अर्ली सिग्नल्स में मेरे को बता दिया कि सेटअप की जो प्रोबेबिलिटी है, जो इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है, वो काफ़ी हाई है एंड एज कम्पेयर टू इट्स एसएल पॉइंट्स, राइट। सो वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द सेटअप अनटिल अनलेस ये हमको बहुत ज़्यादा एसएल्स हमारे लेते हुए जाएगा, या फिर कंटिन्यूसली इस पे हम लोग इसमें कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस हो गए और हमारा उसमें एसएल चला गया, तो वो एक बात का पॉइंट होगा यहाँ पे। तो अभी ऐसा कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है सेटअप के अंदर, तो वी आर गोइंग फाइन विद दैट। ओके, एंड अब बात कर लेते हैं कल के बारे में कि कल क्या हो सकता है यहाँ पे। और जो पोजिशनल स्टॉक्स थे उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं अभी तक में, एंड वहाँ पे बस एंट्री ट्रिगर हो चुकी है आप लोगों के सामने। फर्स्ट इज योर डॉक्टर रेड्डी लैब, एंड सेकेंड वन इज योर अमर राजा बैटरीज, राइट। एंड आपका जो टाटा स्टील था वो 438 का लेवल शो कर चुका है, विल सी की 945 तक का लेवल्स वो कब तक शो कर सकता है। 938 उसने आज ही शो कर दिया था आई गेस, राइट। सो विल वेट फॉर दैट। एंड मूडरूट के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि अब तक में कोई एंटी ट्रिगर नहीं हुई है। एंटी ट्रिगर आपकी तब होगी जब उसका हाईज निकल जाएंगे, दैट वी हैव डिस्कस इन द मॉर्निंग, राइट। लेट मी शो यू। सो हाईज कहाँ पे निकलते नजर आएंगे आपके, इन लेवल विच इज 1074 का लेवल। जैसे ये लेवल निकलता हुआ नजर आएगा, आपका पहला टारगेट कितना आएगा, 1199, right? This should be your first target. So we have to wait for the breakout and the retesting candle to be done there. Then we will see this trade, right? Okay. एंड डॉक्टर रेड्डीज लैब इज ऑलमोस्ट फाइन टिल नाउ, अभी तक में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ एंट्री पॉइंट आपके ट्रिगर्स हो चुके हैं परफेक्टली। एंड वीकली कैंडल का हम लोग वेट करेंगे इसका भी, अभी तो ये इसमें 2 दिन और है इसकी क्लोजिंग में, सो विल वेट कि 2 दिन में किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाता है, राइट। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द पिन बार कैंडल टू बी फॉर्म्ड देयर। जैसे ही यहाँ पे पिन बार कैंडल हो जाएगी, एंड वहाँ पे हम लोग को फिर काफ़ी अच्छा सिग्नल मिल जाएगा कि मार्केट थोड़ा सा इसको ऊपर लेने के लिए बुलिश हो चुकी है। सो now we'll see Nifty and Bank Nifty for tomorrow, right, and उसके बाद हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे। so अगर मैं बात करता हूँ आपके बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में हम लोगों ने मॉर्निंग के आपके टारगेट्स देख ही लिए, राइट। अगर मैं इसको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, so we'll see। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी यहाँ पे कि जो एक परफेक्ट चीज़ वो यहाँ पे वो क्या कि यहाँ पे डाउन साइड के लिए ज़्यादा कुछ खास पैटर्न बना एज कम्पेयर टू कि अप साइड में। सो यहाँ पे जो ABC था उसने बहुत परफेक्टली काम किया था, बट अगेन ये इस बैंक निफ्टी में मेरे को ज़्यादा कुछ कन्विक्शन दिख नहीं रहे थे, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे प्लेस भी नहीं किया आपके, ना तो EDIC में प्लेस किया और ना ही मैंने आपको इसको मॉर्निंग में कुछ समझाया था। मॉर्निंग में मैंने डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं अगर इस लेवल पे आता है तब जाके इसकी यहाँ पे सस्टेन होती है, तो कहीं जाके ऊपर का साइड देखने को मिल सकता है, बट ऐसा यहाँ पे हुआ नहीं, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेल होता हुआ नजर आया, क्योंकि HDFC बैंक की मूव कहीं ना कहीं सस्टेन हो गई थी, कोटक भी फिर आपका नेगेटिव हो गया, तो सपोर्ट नहीं मिला कहीं से भी, तो बेसिकली फिर वो बाद में जब इसने लेवल्स को ब्रेक डाउन किया, देन यहाँ पे कंफर्म था कि अब इसका डाउन साइड का मूव स्टार्ट हो चुका है। ओके, सो मोर और लेस वी हैव डिस्कस्ड द निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी, बट अब इसको देख लेते हैं हम लोग बड़े लेवल्स पे कि बड़े लेवल्स पे हमारे टारगेट्स और स्टॉप लॉस कैसे अब डिफाइन होंगे, राइट। सो लेट मी रिमूव दिस वन एंड पुट इट ऑन अ डेली चार्ट्स। सी, तो देखो यहाँ पे आप चीज़ देखने वाली क्या है कि आपका जो डेली बेसिस पे लेवल था वो तो आपका अचीव हो चुका है, ठीक है। इफ आई शो यू दिस, जो आपका दिस, राइट, यू कैन सी दिस 1.6 मिनट तक का लेवल एग्जैक्टली यही टच हुआ है। एंड अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, अगर आपको रिवर्स जाना है, देखो अभी यहाँ पे क्या था, आपका मेन रेजिस्टेंस पार्ट ही था, ठीक है, अचीव हो गया। एंड अब अगर आपको यहाँ पे एक कैन से कि अगर आपको यहाँ पे अब रिवर्स लेना है, तो रिवर्स के लिए यू हैव टू वेट फॉर व्हाट, यू हैव टू वेट फॉर मेकिंग दैट डबल टॉप पैटर्न, फिर जाके इसमें कहीं डाउन साइड में आपका एक पोजिशनल व्यू बन सकता है।
राइट, आप फिर पोजिशन ले जा सकते हो। अभी आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं डेली चार्ट पे भी आता हूँ तो स्टिल कोई सिग्नल नहीं है यहाँ पे, राइट, कोई सिग्नल नहीं है यहाँ पे कि मेरा कुछ पैटर्न यहाँ पे सेटअप यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा हो, कोई सिग्नल नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट गोइंग हायर, इट्स जस्ट मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज। सो यहाँ तक के टारगेट्स आपके अचीव हो चुके हैं, ठीक है। आपके डेली बेसिस पे जो टारगेट्स आ रहे थे वो बहुत ईजिली एंड बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से यहाँ पे आपको नजर आ चुके हैं। एंड विल वेट फॉर द कंफर्मेशन। अब यहाँ पे क्या एक नज़र आता है, अगर लेट्स से ये ब्रेक होता है तो एक बहुत बड़ा डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक होगा, विच आई शो यू कि अब जो ब्रेक होगा वो आपका, दिस इज योर डब्ल्यू पैटर्न, you can see this, right, just a minute, this is your first leg, this is your second, this is your third, and यहाँ पे जो फोर्थ leg होगा वो इसी लेवल के बाद होगा। और लेट से कि अगर ये आपका टूटता है, राइट, अगर आपका ये वाला लेवल ब्रीच हो जाता है तो फिर जो लेवल्स होंगे वो बहुत हाई होंगे, राइट। लाइक यू कांट इमेजिन कि बैंक निफ्टी में फिर क्या हो सकता है, ठीक है। बट अगेन देखते हैं कि ये वाला लेवल इसी टूटेगा, उसके बाद में हमारा एक जो व्यू रहेगा वो कहाँ तक का रह सकता है, बिकॉज ये आपका जो था वो वीकली लेवल पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। इफ़ यू सी, मैंने पहले भी आपके साथ मेंशन कर लिया था ये चीज़ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा यहाँ पे। तो इफ़ आई मार्क दिस वन फॉर यू, यू कैन सी दिस, राइट। तो ये काइंड ऑफ एक जोन रहेगा जहाँ से मार्केट अपने आप को उठाने में बहुत ही उसको मशक्कत करनी पड़ेगी। सी, स्टिल देर आर सम एरिया लेफ्ट, 36,500 तक का लेवल जो है वो यहाँ पे है। बट अगर मैं बोलता हूँ अगर इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग हो गई, अगर इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग हो गई, फिर कुछ न्यू हाइज लगते हुए नजर आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। बट स्टिल इट विल टेक टाइम, राइट। ये कुछ एक ऐसा नहीं है कि एक दिन में ऐसा हो जाएगा, नहीं। अभी इसको टाइम लगेगा, पहले होने देते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर होता है तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होगी इसकी, राइट, नेक्स्ट मूव तक आने की, विच कैन बी 38,000 to 40,000 तक के लेवल भी यहाँ पे आपको दिखा सकता है बैंक निफ्टी। ओके, एंड ये तो रही आपकी बात बैंक निफ्टी की। एंड कल वी विल डिस्कस, कल एक्सपायरी है तो मोर लेस यू मस्ट अवे फ्रॉम दी योर बाइंग एरिया। आप बाइंग में, करंट एक्सपायरी में बाइंग बिल्कुल अवॉइड करना, बिल्कुल नहीं करनी है वहाँ पे, बिकॉज कल थीटा डे के ज़्यादा होगा। एंड ट्राई करना अगर वहाँ पे शॉर्टिंग भी जा सको तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, राइट। एंड बैंक निफ्टी में मैं आपको पूरी मूव्स बता चुका हूँ ऑलरेडी कि किस तरीके से यहाँ पे मूव्स हो सकती हैं। सो एंड यहाँ पे देखो अभी क्या है कि मार्केट्स कंटिन्यूसली थोड़ा सा अपसाइड में चल रही है। एंड अगर मैं इसमें डेली लेवल की बात करता हूँ ना, डेली चार्ट पे भी मैंने यहाँ पे अपसाइड में मूव्स क्लियर कर लिए थे ऑलरेडी, बट दिस पार्ट इज कंसिडर्ड एज एन रेजिस्टेंस पार्ट। सो विल सी कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करती है, इसके ऊपर निकलती है। बट इसके ऊपर अगर निकलती है तो थोड़ा सा कॉशन लेना पड़ेगा आपको। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो मूव आएगी वो मेरे अकॉर्डिंग सस्टेन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी नीचे काफ़ी एरिया है जो ओपन है, राइट, करेक्शन पार्ट के लिए। तो विल सी कि इसमें किस तरीके से मूव्स देखने को मिलेंगे। एंड जो इंटरडे होगा वो तो मैं आपके साथ में रोज डेली लाइव डिस्कस करता ही हूँ, राइट। बट फॉर द बिगर मूव्स आई एम डिस्कसिंग यू दैट पार्ट, राइट, विल सी। एंड अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, लेट्स सी अगर मैं डाइवर्जेंस यहाँ पे देखूँ तो मेरे को भी डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पे, बट मैं इतना कुछ बिलीव नहीं करता हूँ। बट जो लोग इसमें देख चुके हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो ये उनके लिए बिल्कुल यहाँ पे एक डाइवर्जेंस दिख रहा है, हायर हाइज। एंड यहाँ पे हायर हाइज का कुछ इतना खास नहीं दिख रहा। सो विल सी, यहाँ पे अगर डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा डेफिनेटली यहाँ पे, अगर डाइवर्जेंस देखने को मिला तो फिर मार्केट आपको 34,475 तक के लेवल्स अगेन ही दिखा सकती है, अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस बन गया तो प्रॉपर तरीके से। ओके, सो नाउ कम टू दी निफ्टी पार्ट। एंड निफ्टी में देख लेते हैं एक क्या एक चीज़ नज़र आ रही है हमको, एंड उसके बाद आगे उसको वाइंड अप करते हैं सेशन को। ओके, तो निफ्टी में स्टिल एक मूव पेंडिंग है, बट आज का मूव देख के ऐसा लग रहा है कि अगर कल गैप अप नहीं होता है, राइट, लेट से मैं बोलता हूँ, कल अगर गैप अप नहीं होता है मूव, तो यहाँ पे फिर कुछ एक ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा तरीके से होगी, राइट। तो अगर मैं बोलता हूँ आप लोगों को यहाँ पे कि अभी तक 1.61 तक का लेवल क्या पेंडिंग है, एंड हाउ फ्रॉम हाउ मेनी पॉइंट्स, अराउंड 46, जस्ट अ मिनट। सो दिस इज सॉरी 46 नहीं है ये, समथिंग, जस्ट अ मिनट। अभी जो मूव पेंडिंग है वो इसकी अराउंड विल टेक द प्राइस रेंज फ्रॉम देयर, एंड 123 टू 130 पॉइंट्स की मूव स्टिल पेंडिंग है यहाँ पे। एंड विल सी, आप 100 पॉइंट की मूव लेके चल सकते हो यहाँ पे, 100 पॉइंट की मूव अभी भी पेंडिंग है यहाँ पे इस एरिया में। सो नाउ विल सी कि किस तरीके से परफॉर्म करती है। एंड अगर कल गैप अप होता है लेट्स से,
तो ट्राई करना कि थोड़ा सा कॉशियस रहना गैप अप पे, गैप अप ट्रैप कर सकता है। और गैप डाउन आपको बहुत अच्छा एक डबल बॉटम पैटर्न यानी सॉरी डबल टॉप पैटर्न बना के दे सकता है, जिसमें आपको डाउन साइड की पोजीशंस के लिए काफ़ी अच्छे ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो विल सी कि यहाँ पे किस तरीके से एक मूव डाउन साइड में देखने को मिलेगा अगर तो, राइट। बट स्टिल अभी का मूव देख के लग रहा है कि कल गैप डाउन होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, राइट। अगर विल सी बट मार्केट कहीं ना कहीं अगर रेंज बाउंड हो सकता है कल भी। एंड मुझे मूव्स के ऊपर ऐसा कुछ कन्विक्शन खास नहीं रहता, मुझे खाली अपने सेटअप के ऊपर रहता है। मेरा सेटअप अगर बोल रहा है कि 716-709 तक आना चाहिए, तो ऐसे मतलब मेरा कहता है कि कैसे भी आएगा बट आएगा ज़रूर। 16,709 को टच कर सकता है ये, राइट। नेक्स्ट एक्सपायरी था बिकॉज नेक्स्ट एक्सपायरी का जो आपका ट्रेड्स हैं वो आपके शिफ्ट हो चुके हैं, उसकी ओआई डेटा जो है वो शिफ्ट हो चुकी है। अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट मी शो यू। जो ओआई डेटा है वो आपका शिफ्ट हो चुका है अपसाइड में नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, एंड यू कैन सी दिस जस्ट अ मिनट। ओआई डेटा फॉर 28 जुलाई, राइट। सो कमिंग एक्सपायरी 28 जुलाई है, एंड जो डेटा शिफ्ट हुआ है वो आपका 17,000 के लेवल तक हुआ है। एंड यहाँ से आपकी कॉल रेटिंग कटी थी 16,200 तक में कट गई एंड 16,300 पे कट चुकी है। सो अब जो डेटा आया है वो आपका 17,000 एंड 16,000, यानी कि अगेन एक बहुत बड़ी रेंज है यहाँ पे 16 to 17,000, बिकॉज वी आर एट इन द मिड, राइट। वी आर समवेयर एट द मिड। यहाँ से मार्केट या तो 500 पॉइंट ऊपर या तो 500 पॉइंट डाउन साइड। सो इस तरीके से बीचों बीच है हम लोग कहीं ना कहीं। सो ट्राई करो कि अगर इस पॉइंट पे एक स्ट्रैडल हम लोग बना सकते हैं, राइट। 17,000 का स्ट्रैडल बन सकता है और आपका आपका 16,500 तक की 16,000 तक की कॉल भी शॉर्ट हो सकते हैं यहाँ पे। तो फिर 500 मूव्स की पॉइंट लेके आप करंट एक्सपायरी में भी जा सकते हो अगर। और मोर ओवर कैलेंडर स्प्रेड अगर बनाना चाहो तो वो भी बन सकता है इसमें इजीली, बट यू हैव टू टेक केयर, मतलब आपको खुद से करना पड़ेगा क्योंकि इट्स एन अगर जो रिस्क जो आप बिगनर्स हो उसको तो बिल्कुल अवॉइड करो इसको, राइट। जो एडवांस है उनका सजेशन है कि वो कैलेंडर स्प्रेड या फिर स्ट्रैडल बनाने का बहुत अच्छा टाइम है यहाँ पे, बिकॉज मार्केट बीचों बीच है। एंड आई डोंट थिंक तो कि मुझे बताने की जरूरत होगी कि स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल बनते कैसे हैं। अगर आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल जानते हो तो उसको बनाना भी जानते ही होंगे, एंड आई एम एज्यूमिंग दैट। एंड इफ यू वांट कि मैं इस पर बनाऊँ वीडियो तो यू कैन टेल अस ऑन दी कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन make it for, right? Okay, so more or less we have discussed everything about the Nifty, Bank Nifty and today's tomorrow's prediction. And आज की जो performance है वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है. It's more or less good, you can say fine, right? because यहाँ पे हमारा एक रिलायंस का एसएल हिट हुआ और एचडीएफसी हमारा न्यूट्रल रहा, एंड आपका जो निफ्टी था उसमें आपके टारगेट्स इजीली आ गए, राइट। सो यहाँ पे पूरा काम किसका था, सिर्फ और सिर्फ आपके सेटअप का था, राइट, और कुछ भी नहीं था। एंड अगेन अब देखते हैं इसमें कि ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके इस लेवल को टच करता है या फिर डायरेक्टली डाउन साइड के लिए निकलता है। सो वी आर वेटिंग फॉर 16,700 तक का लेवल टू बी टच, एंड विल सी कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी पे किस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, एंड स्टॉक्स में कोई चेंजेस नहीं है, जो मैंने स्विंग्स के लिए आपसे डिस्कस किया है उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। दे आर ऑल गुड, दे आर ऑल फाइन। अभी तक मैं अपने लेवल्स पे काम कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पे कोई चेंजेस देखने को मिलेगा डेफिनेटली आई शेयर विथ यू, राइट। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ शेयर करो वीडियो को, लाइक करो और सब्सक्राइब करो अगर आपको लगता है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एंड लाइव मार्केट में प्लीज़ कनेक्टेड रहो, वाई बिकॉज यहाँ पे जो भी डिस्कस होता है वो सारा सारा लाइव मार्केट से कनेक्टेड होता है। एंड अगर कोई चीज़ मिल रही है, फ्री में मिल रही है, तो उसका एक बार अगर रिस्पेक्ट कर लोगे तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ आपका एक नॉलेज ही मिलेगा आपको उसमें, और ऐसे कोई नुकसान होने के चांसेस बहुत कम होंगे इफ़ यू आर कमिंग देयर फॉर द लर्निंग पर्पस, राइट। आई एम श्योर कि यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज ऑलरेडी मिल रही होगी। So thank you so much, and please like, subscribe, and we'll see you soon in the tomorrow's session. So stay tuned with us, and thank you so much.